नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्पीडी वार्षिकांक के जुलाई एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं और आज का चैप्टर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रमुख वन लाइनर का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट वन लाइनर। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफिचथस सुओई की खोज की। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफिचथस सुरियोई की खोज की है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश बन गया है। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा जो है वो लॉन्च किया है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बॉल्सम प्रजाति की खोज की गई। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बॉल्सम प्रजाति की खोज की गई। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है स्थापित करेगा। मेघालय का बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा विश्व का जो है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू, जिसका नाम बबलू था, का भोपाल में निधन हो गया। स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने के कगार पे हैं। अफगानिस्तान को छोड़कर म्यांमार जो है अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। गुजरात ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया। गुजरात ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 पुरस्कार मिला। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपये का बजट बनाया। 1,64,000 करोड़ रुपये का बजट बनाया।
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3925 हो गई। कितनी हो गई? 3925 हो गई। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए गजह कोथा जो है अभियान शुरू किया। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के इनकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। इनकेपल्ली गांव में। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जर्डन बेबलर देखा गया। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मेजोरमेसिस मिली। मेघालय के गुफा में मेढक की नई प्रजाति अमोलॉफ सीजू खोजा गया। अमोलॉफ सीजू जो है वो खोजा गया। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल में अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों से तितली की नई प्रजाति की खोज की है। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल में अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों से तितली की नई प्रजाति की खोज की है। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज किया। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पे कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे इले की खोज की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया। मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित की है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है मुंबई ने दूसरी बार। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी में मिला है। रियासी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन बेवलर लीसू की नई प्रजाति खोजी गई है। ब्रेन बेवलर। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिट्टापट्टू और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिट्टापट्टू और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की है। अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया। अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ। ये था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।